अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम डिस्कशन करने लगे हैं गम्स ट्रीटमेंट एट होम। मैंने बहुत सी वीडियोस में आपको गम ट्रीटमेंट एट द डेंटल प्रैक्टिस बताया है। आज मैं आपको कुछ टिप्स देने लगा हूं, जिसके अंदर सबसे पहली टिप जो है वो गुड ओरल हाइजीन एट होम है। उसके अंदर सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो है टूथ ब्रशिंग एंड हाउ टू यूज योर टूथ ब्रश एंड व्हाट टेक्निक टू यूज फॉर टूथ ब्रशिंग। मैं आपको बताता चलता हूँ, जो सबसे ज्यादा दुनिया में इस वक्त एक्सेप्टेड टेक्निक है टूथ ब्रशिंग की, वो है मॉडिफाइड बैस टेक्निक। ये आपने टेक्निक गूगल पे सर्च कर लेनी है और आपको पता चल जाएगा कि मॉडिफाइड बैस टेक्निक क्या होती है और किस तरह टूथब्रश किया जाता है। सेकंड चीज जो गुड ओरल हाइजीन में हम डिस्कस कर रहे हैं वो है फ्लॉसिंग। फ्लॉसिंग के साथ आपने कौन सी टूथपेस्ट यूज करनी है। बहुत सी टूथपेस्ट इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। अब जो बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें ऑक्सीजनेटिंग यानी वो टूथपेस्ट आ गई है जिससे आपके दांतों के अंदर ऑक्सीजनेशन थेरेपी के जरिए आपके जो वॉशिंग ऑफ योर टीथ है वो बहुत जबरदस्त हो सकती है। ये एक बहुत नई प्रोडक्ट है और साथ अब ये भी कहा जाता है कि फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट। बहुत से हमारे लोगों का ये भी कहना है कि फ्लोरिडेशन की वजह से आपके जो है वो हेल्थ के ऊपर इशू आता है। सो यू कैन ऑल्सो लुक फॉर दोज टूथपेस्ट जिसके अंदर ऑक्सीजनेशन थेरेपी है। उसके अलावा जो मैंने आपको बताया है वो फ्लॉसिंग है। फ्लॉसिंग एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप अपने गम्स का एट होम रह के ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपने अपने पास एक टंग स्क्रैपर रखना है। टंग स्क्रैपर क्या है? जो आपके मुंह के अंदर रात को सोते हुए या सारा दिन आपके मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया आपकी जबान के ऊपर होता है वो सबसे ज्यादा आपके एक तो ब्रेथ को इशू करता है और दूसरा वो है बैक्टीरिया कॉज करता है। आपके पास एक टंग स्क्रैपर होगा, मैं आपको टंग स्क्रैपर की तस्वीर दिखा दूंगा। उस टंग स्क्रैपर को आपने डेली मॉर्निंग में यूज करना है एंड इवन आफ्टर ब्रशिंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड आपने वो टंग स्क्रैपर यूज करना है। लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट, रिंस विद सॉल्ट वाटर। रिंस विद सॉल्ट वाटर का क्या फायदा होगा? वो लोग जिनके मसूड़े थोड़े से सूजे हुए हैं या उनको गम से ब्लीडिंग हो रही है, तो सॉल्ट और वाटर जो है ल्यूकवार्म वाटर यानी ना बहुत ज्यादा गर्म ना बहुत ज्यादा ठंडा, ल्यूकवार्म वाटर आप समझ लें, जिसमें जो आपके बॉडी को एक्सेप्टेबल हो, उस पानी के साथ उसके अंदर सॉल्ट को मिक्स करके आपने उसके साथ रिंसेस करने। उससे क्या फायदा होगा? उससे एक फायदा ये होगा कि जो आपका बॉडी है यानी आपकी जो गम्स है उसके ऊपर जो इन्फ्लामेशन या सोजन हुई हुई है वो उससे बेहतर होगी। सॉल्ट एक बहुत नेचुरल एंटी इन्फ्लामेटरी है और जब ल्यूक वाटर के साथ यूज किया जाता है तो उसका इफेक्ट बहुत अच्छा हो जाता है। सो द थर्ड ट्रीटमेंट ऑफ गम्स ट्रीटमेंट एट होम, एंटीसेप्टिक माउथ वॉश। इसके अंदर एंटीसेप्टिक माउथ वॉश जब मैं कह रहा हूं तो क्लोरहेक्सिडीन एक वर्ड है जो एक एंटी बैक्टीरियल है। वो अगर आप उसका माउथ वॉश बाई करेंगे और उसको यूज करेंगे सुबह शाम, तो वो भी आपके लिए आपकी गम्स को बहुत अच्छा समझ लीजिए कि उससे बेहतरी महसूस होगी। क्योंकि बैक्टीरिया की अगर आपके मुंह के अंदर या आपके गम्स के अंदर स्वेलिंग है या आपके गम्स ब्लीड कर रहे हैं तो एंटी बैक्टीरियल माउथ वॉश विल हेल्प टू प्रिवेंट दैट इन्फ्लेमेशन एंड ऑल्सो विल प्रिवेंट बैक्टीरिया जो आपके मुंह के अंदर है। इसमें मैं सिर्फ ये एक बात आपको बताना चाहता हूँ, टू लॉन्ग एंड टू much use of antibacterial mouthwashes can lead to change of taste and also it causes discoloration of your teeth. So इसका इस्तेमाल अगर ज्यादा नहीं आपने करना, तकरीबन एक महीने का इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथी जो रेमेडी है इट्स वेरी नेचुरल एंड इट्स फ्रॉम द नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स। सबसे पहले अगर आपको गम्स का इशू है, इवन दोज पीपल जो एडवांस गम डिजीज के अंदर है उनको भी मैं ये थेरेपी बताता हूँ। नेचुरल रेमेडी है। इस रेमेडी में आपने कोकोनट ऑयल को लेके उसको मुंह के अंदर ऑयल पुलिंग करनी है या ऑयल को स्विशिंग करनी है। जिस तरह आप समझ लीजिए जिस तरह गार्गल्स करते हैं, आपने ऑयल को कोकोनट ऑयल ले सकते हैं या टी ट्री ऑयल ले सकते हैं, दे आर ऑल नेचुरल। उसको आपने मुंह में डाल के तो उसको अपने गम्स के साथ स्विश करना है या गार्गल करना है, या जिस तरह आप समझ लें कि गरारे करते हैं उसी तरह आपने एक प्रोसीजर करना है और उसको आपने रिंस कर देना है। ये एक बहुत एक समझ लीजिए कि नेचुरल है और इट विल डेफिनेटली डेफिनेटली help your gums to heal. Next, number 5 पे I would say food intake. So वो लोग जिनको गम की इश्यूज हैं या गम इन्फ्लेम्ड हो रहे हैं, विटामिन सी का फूड इनटेक में इस्तेमाल ज्यादा, जैसे आप समझ लें कि विटामिन सी ऑरेंजेस में ज्यादा होता है, इनटेक ऑफ ऑरेंजेस एंड ऑल्सो यू कैन ऑल्सो बाय विटामिन सी के जो क्या कहते हैं टैबलेट्स होती हैं जो कि सिंथेटिकली बिल्ड की जाती हैं, या लॉट ऑफ विटामिन डी
एंड विटामिन D3 इट इज ऑल्सो गुड फॉर योर बोन्स इज वेल। सो बहुत से लोग जो स्पेशली पाकिस्तान के अंदर लोग सूरज में जाने से डरते हैं या नहीं जाते, तो उनको विटामिन डी और विटामिन सी एंड विटामिन K2 ये सारे जो हैं ये आपके गम्स की हीलिंग में बहुत हेल्प करेंगे। स्पेशली इनटेक ऑफ फूड, फूड जिस तरह का आप ले सकते हैं वो आप देख सकते हैं कि किस फूड्स के अंदर ये आपके विटामिन सी, के और D3 अवेलेबल है। सो नंबर 6 पॉइंट जो है मैं डिस्कशन के लिए, बहुत से लोगों को जब आपके गम्स जो हैं डिहाइड्रेटेड रहेंगे या अगर आपका पानी का इनटेक यानी आपका जो लेवल ऑफ वाटर इनटेक है वो कम है, तो आपके गम्स ड्राई हो जाएंगे। जब आपके गम्स ड्राई होते हैं तो जब आप खाना इनटेक करते हैं तो आपके गम्स के ऊपर इंजरी भी होती है और आपके गम्स जो है ना वो बिल्कुल ऐसे जैसे कि एक ड्राई सरफेस के ऊपर कोई चीज लग रही है, तो आपकी इरिटेशन होती है। उस इरिटेशन से बचने के लिए आपको एटलीस्ट अपने जो समझ लीजिए कि खाने से पहले अपना जो हाइड्रेशन है वो बिल्कुल रखनी है। जैसा कि कहा जाता है कि ऑलवेज कीप हाइड्रेटेड, ताकि जो बॉडी का जो पानी का लेवल है वो सही रहे। उससे आपकी बॉडी के अंदर एक तो जो है समझ लीजिए कि आपकी बॉडी को फायदा होगा, और दूसरा आपके गम्स को भी। आप जब हाइड्रेशन में रहेंगे तो आपके गम्स, आपका स्लाइवा, आपका ये सारी चीजें एट द टाइम ऑफ ईटिंग आपकी जो एंजाइम्स है वो आपके खाने को डाइजेस्ट करेगा और इट विल हेल्प टू हील योर गम्स इफ यू आर हाइड्रेटेड।